जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डाइस चैप्टर, है ना। डाइस टॉपिक लेके आए हैं, डाइस चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और इसकी हमने एक क्लास पढ़ रखी है। आज पढ़ेंगे भाई दूसरी क्लास, है ना। जो डाइस टॉपिक हमारा यानी पासा, ये हम क्या पढ़ रहे थे, पासा। और पासा की आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। इसकी एक क्लास हमने पढ़ रखी है, आज पढ़ेंगे दूसरी क्लास। देखें भाई, तो इसके हमने सारे क्वेश्चन करवाए थे, एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। ये पासा है भाई आपका, ये डाइस है। और हमने आपसे कहा था इसमें जो है कुल 6 सतह होती हैं, है ना। पासे में कितनी 6 सतह होती हैं? इसमें 3 आपको दिखाई देती हैं, 3 दिखाई नहीं देती हैं। पासे में कुल, है ना भाई, पासे में जो कुल होती हैं, पासे में कुल सतह कितनी होती हैं आपकी? 6। इसमें 3 आपको दिखाई देती हैं, 3 दिखाई नहीं देती भाई, है ना। पासे में कुल मिला के 6 सतह होती हैं, 3 दिखाई देती हैं, 3 दिखाई नहीं देती सामने की, ठीक है। अगर हमने बात करें, हमने आपको बताया था इसमें हम 4 टाइप पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप रहेगा, जो पहला टाइप रहेगा कि एक ऐसा पासा दे रखा होगा जिसमें आपके एक पासे की केवल एक ही स्थिति दे रखी होगी, है ना। एक पासे की केवल एक ही स्थिति दे रखी होगी, है ना। यहाँ देखें, जैसे भाई मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है। दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी होंगी। एक पासा होगा, उसकी कितनी, उसकी ही 2 स्थिति। यानी मान लो पासा अभी ऐसे उसने रख दिया, फिर घुमा के रख दें। फिर बात करें, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी होंगी, ये ऐसे। और इसमें भी हमने आपको बताया, इसमें हम केस पढ़ेंगे 3। इसमें जो हमारा पहला केस रहेगा, एक पासे की 2 स्थिति तो होंगी, मगर इसमें क्या है, एक सतह समान होगी, है ना। एक सतह क्या होगी, समान होगी। एक पासे की 2 स्थिति दे रखी होंगी, इसमें एक सतह समान होगी। जैसे यहाँ 2 3 4, यहाँ 3 5 6। तो आप देख रहे होंगे ये पासा तो है आपका, और इसमें क्या आपकी एक ही स्थिति समान है ना। इस पासे में आपकी एक ही स्थिति समान है। देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी कितना है, 3 है। दूसरा केस जो हम इसमें पढ़ेंगे, ये हमारा पहला केस होगा। और दूसरा केस जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो हमारा होगा कि एक पासे की 2 स्थिति तो दे रखी होंगी, मगर उसमें क्या होगा, मगर उसमें भाई क्या होगा, मगर उसमें 2 यानी 2 सतह समान होंगी। एक पासे की भाई, है ना, 2 स्थिति दे रखी, इसमें एक ही क्या है, एक ही स्थिति समान है, यानी एक ही सरफेस कॉमन है। एक ही सरफेस क्या है, कॉमन है। इसमें 2 सरफेस कॉमन होगा, है ना, 2 सरफेस। जैसे बात करें 3 4 5, तो इसमें 3 4 और इसमें कितना, 5 भाई, है ना, ठीक है। 3 से 4 क्लॉकवाइज और 3 से 4 भाई, है ना। इसमें क्या, 3 से 4, ठीक है। और ये 5 दोनों में हो गया, यहाँ लिख दो 1, है ना। तो ये कितना है, 3 4 5। एक ऐसा केस है ये, एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी हैं जिनमें 1 सरफेस कॉमन है, यानी एक ही सरफेस कॉमन है। और एक पासे की 2 स्थिति दे रखी, इसमें क्या है, 2 सरफेस कॉमन है, 3 और 4, है ना। तीसरा जो टाइप पढ़ेंगे भाई हम, तीसरा टाइप हमारा होगा, एक पासे की 2 स्थिति तो होंगी। तीसरा टाइप जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, तीसरा टाइप होगा, एक पासे की 2 स्थिति तो होंगी, मगर उसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा, है ना। एक पासे की 2 स्थिति तो होंगी, मगर उसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा। एक पासे की 2 स्थिति तो होंगी, मगर उसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें हम तीसरे टाइप की, ये केस हो गया, है ना भाई। चलिए देखिए, बात करें तीसरे टाइप की। देखिए पहला टाइप हमारा क्या है, एक पासे की केवल एक ही स्थिति दे रखी है ये, और एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी। एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी। और अगर बात करें 2 स्थितियों में, हम इसमें 3 केस पढ़ेंगे। और 3 केस हमारा क्या होगा, पहला केस होगा, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी होगी, इसमें 1 सरफेस कॉमन, एक ही सतह समान होगी। इसमें 2 सतह समान है और इसमें कोई भी सतह समान नहीं है। तो पहला टाइप क्या है, एक स्थिति, एक पासे की एक स्थिति दे रखी होगी। दूसरा टाइप क्या है, एक पासे की 2 स्थिति, उसमें 3 केस, है ना। और तीसरा टाइप क्या है भाई, एक पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां। एक पासे की 2 या एक पासे की 2 या 2 से
अधिक स्थिति दे रखी होंगी, है ना, 2 या 2 से अधिक स्थिति, है ना, एक पासे की 2 या 2 से अधिक स्थिति। ठीक है भाई, ये हमारा तीसरा टाइप है। अगर बात करें हम चौथी टाइप की, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे ओपन डाइस यानी खुला पासा, है ना, कौन सा पढ़ेंगे, खुला पासा। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, खुला पासा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस खुला पासा। ये हम पढ़ेंगे 4 टाइप इसमें। ठीक है, पहला टाइप, दूसरा टाइप में 3 केस, तीसरा टाइप में कोई केस नहीं, चौथा टाइप में भी कोई केस नहीं, सिर्फ दूसरे वाले टाइप में 3 केस हैं। चलिए भाई, तो हमने ये स्टार्ट किया था, ख़त्म किया था, अब हम पढ़ेंगे आज दूसरा टाइप, है ना, और दूसरे टाइप में हम पहले केस के क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए भाई, मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। जिन्होंने भाई पहली क्लास ना देखी हो वो जाके चैनल पर पहली क्लास देख लें, है ना। ठीक है, चलिए भाई, आइए एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं कि पहला जो टाइप है, ये पहला टाइप है, इसके क्वेश्चन हमने कैसे किए थे। देखिए, पहले टाइप में क्या था भाई, या तो पासा हमारा साधारण था या तो पासा मानक था। ठीक है, साधारण पासे में क्या था भाई, साधारण पासा में क्या था, इसके सामने की सतह का योग कितना था, 7 था। मानक में विपरीत सतह का योग, है ना, ऐसा बोलना ज़्यादा तो उचित नहीं रहता है, पर हम कहेंगे यही, है ना। चलिए भाई, जैसे हमने लिखा 2 3 4, है ना, 2 3 4। अब ये आप देखेंगे इसकी सामने की सतह का अगर योग 7 है तो ये समान पासा है, वैसे मानक पासा है। चलिए भाई, हम आपसे पूछे यार 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 4 और 2 को छोड़कर बाकी भाई क्या हो सकता है, 4 मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 1, यानी 3 का विपरीत ना कभी 4 होगा ना कभी 2 होगा। विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिखेंगी और सामने वाली सतह कभी विपरीत नहीं होंगी और विपरीत वाली सतह कभी सामने नहीं होंगी, है ना। अगर हम पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का भी 1 5 और 6 यही होंगे नंबर। हम कहें 4 का विपरीत क्या होगा, तो 1 5 6। हम कहें भाई 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत आप इनमें से बताओगे 2 3 और 4। हम कहें 6 का विपरीत क्या होगा, तो बोलोगे 2 3 4। ठीक है भाई, अगर यही पासा आपका मान लो ये है और हम लिख दिया 5 6 और 3, है ना, 5 6 3। अब देख रहे होंगे इसकी सामने की सतह का योग कहीं भी 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है और मानक पासा में 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। अगर ये 5 है तो इसका योग कितना होगा भाई, 5 है तो इसका विपरीत कितना होगा, 7, क्योंकि 2 विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। अगर सामने की सतह 5 है तो विपरीत कितना, 2, तभी तो होगा योग 7। अगर ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए, 4। अगर ये 6 है तो कितना होना चाहिए, 1, है ना। तो 2 विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है भाई, कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन और भी हमने करवाए थे, अभी इतना ही करें भाई, रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए भाई, है ना, आगे बढ़ रहे हैं हम। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था, जो दूसरा हमारा टाइप था टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में हमने 3 केस पढ़े थे, यानी एक पासे की 2 स्थितियां हैं, उसमें एक सरफेस कॉमन यानी एक ही सतह समान होगी, फिर 2 सतह समान होंगी और कोई भी सतह समान नहीं होगी। आइए भाई देखते हैं हम कि एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हों और जब एक सतह समान हो तब हम क्या करेंगे, है ना। एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हों, ठीक है, जब उसमें एक सतह समान हो, जैसे 2 3 4 3 5 1, ये है, ये एक पासे की 2 स्थिति दे रखी हैं, यानी आपने पहले पासा देखा तो ऐसे दिखा, फिर पासा देखा तो ऐसे दिखा, और आपसे पूछ लिया इसमें कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत बताएं भाई, 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत भाई आप कैसे बताएंगे, तो इस वाले में ये
टाइप 2 है, टाइप 2 में केस 1 है, और केस 1 में है कि एक पासे की दो स्थितियां दे रखी मगर एक सरफेस कॉमन यानी एक सतह ही समान है। तो जो समान सतह होगी उसको हम पकड़ेंगे, जो समान सतह होगी उसको हम पकड़ेंगे। तो समान सतह पहले वाले पासे में आ जाओ, या तो घड़ी की दिशा में घूम लो या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम लो, या तो घड़ी की दिशा में घूम लो या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम लो। अगर आप इसमें घड़ी की दिशा में घूमे तो इसमें भी आपको घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। तो 3, 4 मान लो हम इसमें घड़ी की दिशा में घूमे, दोनों से क्वेश्चन करके मैं बता दूंगा आपको, तो इसमें भी आपको घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। तो 3, 4, 2, इसमें देखो 3, 1, 5, भाई पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। तो आप देखो 1 से लेकर 6 तक कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6 है ना। 1 से लेकर भाई 6 तक कौन 6 नंबर नहीं दिख रहा है। तो 3 का अपोजिट कभी 3 तो हो नहीं सकता है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। 1 का पूछे तो 4, 4 का पूछे 1, 5 का पूछे 2, 2 का पूछे 5, एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, है ना। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए, है ना। और सारे हमने क्वेश्चन किए थे। अब देखिए आगे हम आपको देते हैं क्वेश्चन भाई। ये अभी तक का था, हमने पहली क्लास में इतना पढ़ाया था, ठीक है। ये तो हमारा पहली क्लास का था। अब देखें आगे भाई, है ना। चलें भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन आपका है, एक पासा दे रखा है, क्वेश्चन पासा दे रखा आपका ये पासा है ABF, और इसमें है FCD, ठीक है। ये पासा है, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं और ऑप्शन दे रखा आपका, पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है भाई पासा अगर बनाना नहीं आ रहा हो तो ऐसे बना लें, ऐसे, है ना, ठीक है, ऐसे बना ले भाई, है ना। ये ऑप्शन ए है, इसमें है DEF। दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन है EBA। तीसरा ऑप्शन है ACB, और चौथा ऑप्शन है हमारा, चौथा ऑप्शन है BDC। चलिए भाई ये क्वेश्चन है आपका और ये ऑप्शन है, ये है कि इन पासा से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आपका ये है कि इस पासे से कौन सा पासा आपका बनाया जा सकता है। चलिए भाई देखते हैं, है ना। तो देखिए इसमें कौन सी सरफेस कॉमन है, F, यानी वन सरफेस कॉमन है। तो सबसे पहले निकालेंगे F से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो F के बाद A के बाद B, F के बाद भाई क्या C, और C के बाद D। तो ABC से A से लेकर F तक कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, E। तो F का अपोजिट E होगा, A का अपोजिट C होगा, और C का A, B का D होगा, D का B होगा, B का D होगा, D का B होगा, A का C होगा, C का A होगा, E का F होगा, F का E होगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं हम, है ना। तो हमने उस दिन आपको नोट एक लिखवाया था कि नोट लिखो भाई, और नोट हमने लिखवाया था कि दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिखेंगी ना कभी एक साथ छिपेंगी, है ना। कोई दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिखती हैं ना कभी एक साथ छिपती हैं। तो आप देखिए भाई कौन कौन सी दो विपरीत सतह, देखो E और F दोनों विपरीत सतह हैं, ना कभी एक साथ दिखेंगी, है ना, ना कभी एक साथ छिपेंगी भाई, है ना। ना कभी एक साथ दिखेंगी, ना एक साथ कभी छिपेंगी, ना एक साथ। देखो E और F दोनों छिप गई हैं।
बात करें बी और डी, भाई है ना, बी और डी विपरीत सतह हैं, ना कभी दोनों एक साथ दिखेंगी और ना दोनों कभी एक साथ छिपेंगी, है ना। तो ना हमारा ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो आंसर इज राइट, हमारा राइट आंसर क्या है, बी, बॉम्बे, है ना। क्या है आंसर हमारा, बी, बी फॉर बॉम्बे। देखिए भाई आप यहाँ बी ए ई, है ना, बी ए ई, देखिए सब अलग अलग सतह हैं, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ना कोई एक दूसरे के समान आ रही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नोट लिखवाया था हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन को काटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता हमारी है। तो अगर आपने पहली क्लास उस दिन वाली क्लास नहीं देखी हो तो देख ले जाके। और भाई हमने नोट लिखवाया था कि दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिखेंगी ना कभी एक साथ छिपेंगी, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए भाई अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। चलें, अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, अब की थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें है 2 3 6, इसमें 6 4 5, इसमें है 1 3 और ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये इसमें ए ऑप्शन है 1 आएगा, बी ऑप्शन है 2 आएगा, सी ऑप्शन है 4 आएगा और डी ऑप्शन है 6 आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा इसमें, चलिए ये पासा है, एक पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं ये, है ना। इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये टाइप 2 ही हमारा, अभी हम टाइप 3 में नहीं पहुंचे हैं, ये टाइप 2 ही है भाई, है ना। और चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सी सरफेस कॉमन है। सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे हम, है ना। तो यहाँ 6 कॉमन है, 6 एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए 6 है ना, 6 कॉमन है तो 6 से पकड़ेंगे, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। इसमें 6 के बाद 5, 6 लिखेंगे 5, यानी जो कॉमन सतह होगी वो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। 6 लिख लिया, 2 करेंगे 3 करेंगे, फिर 6 कॉमन सतह है इसलिए 6 के नीचे 6 लिखेंगे और 6 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना। चलिए भाई देखते हैं आगे। अब 1 से लेकर 6 तक कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 1, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, है ना। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। इसके अब कई तरीके आपको बताएंगे करने के लिए, ध्यान से सुने, हम आपको इसके कई तरीके बताएंगे करने के लिए। आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, है ना भाई। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अगर बात करें इसका सबसे नंबर पहले डिटेल तरीका, है ना। तो देखिए भाई 3 क्या है, यहाँ पे 3 है और 3 इधर दिख रहा है भाई, है ना। तो 3 का अपोजिट क्या है, 4। तो 3 की सामने वाली सतह पर कभी 4 नहीं आ सकता है ना। 3 के साथ कभी 4 नहीं आएगा, क्यों, रीजन, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है ना, तो सामने वाली सतह पर कैसे आ जाएगा। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। 1 का अपोजिट कितना, 6, तो 6 भी नहीं हो सकता भाई हमारा, क्यों, अगर 1 है तो ना 6 होगा ना 4 भाई, है ना। 6 है, 1 है तो ना 6 होगा, ठीक है, और 3 है तो ना 6 होगा ना 4 भाई, है ना। 1 और 3 की वजह से ना 6 होगा ना तो 4। अब बचा 1 और 2, क्या बचा भाई, 1 और 2। अब आप देखिए 1 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे आगे ना डबल थोड़ी ना आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ये तो है ना भाई, क्या है, बी। सेकंडों में आपने आंसर बना लिया। देखो भाई कभी कभी ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन से नहीं कटेगा, डिटेल देखो इसका, है ना। डिटेल क्या है, आप ऐसे करो, ये बनाओ और ऐसे करो भाई, है ना, 1 2, ठीक है, 2 2 जो 4 ये हुआ कितना, 1 ये, है ना, ठीक है, 2 और 4 6। तो सबसे पहले अपोजिट लिखो भाई, कितना है, 6 का अपोजिट कितना है, 1। 6 का अपोजिट कितना है, 1। अब 6 को पकड़ो और घड़ी की दिशा में चलो, 6 के बाद क्या लिखो, 2। सबसे पहली भाई बात यहाँ पे, अब ये खाने बचे, इनमें क्या लिखें। तो आपको अपोजिट वाला हमेशा जो पहले कॉमन था उसके नंबर को ऊपर और नीचे लिखना है,
उसके नंबर को ऊपर और नीचे लिखना है। अब बात मुद्दे वाली ये है कि जो और खाने बचे इनमें क्या लिखें कि हम यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 5 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर 4 लिखें। तो हम आपको बताना चाहेंगे भाई कि अगर यहाँ पर 6 पकड़ो, 6 से घड़ी की दिशा में चलो तो 6 के बाद कितना 2 और 2 के बाद भाई कितना 3, ये लिख लो। 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 बस। अब आपको क्या करना है, 1 से चलना है, रास्ते में 3 मिले, उसके बाद क्या होगा। 1 से चलना है, रास्ते में 3 मिले, तो 1 से चलना है, रास्ते में क्या मिले 3 मिले भाई, तो 5 नहीं, 5 तो छोड़ दो। 1 से चलना है, रास्ते में 3 मिले, तो इसके बाद क्या आएगा 2, घड़ी की दिशा में है ना, तो इसके बाद क्या आएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये तरीका भी है ना। ये नहीं कि 1 के चलना 3 तो इधर घुमा दिया, नहीं भाई, घड़ी की दिशा अगर उधर घूम रहे हो तो उधर ही घूमना है आपको, है ना। अगर इधर राइट इधर टर्न कर रहे हो तो उधर ही टर्न करना है आपको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो तरीके नंबर आप ऑप्शन से भाई ऑप्शन काट के कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, है ना। ऑप्शन काट के भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। चलें भाई आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें अपना। एक 4 6 इसमें है 4 3 2। आगे देखते हैं। इसमें है 5 1 और क्वेश्चन मार्क, है ना, ठीक है। ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन पहला 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन 6 है। बताएं भाई आंसर क्या होगा इसमें, है ना, बताएं आंसर क्या होगा। चलिए भाई आइए सबसे पहले देखेंगे कॉमन सतह क्या है। तो इसमें कॉमन सतह है ना भाई, समान सतह क्या है 4, तो 4 को पकड़ेंगे। तो पहले वाले में आओ, 4 को पकड़ो, घड़ी की दिशा में चलो, 4 6 1, फिर इसमें 4 को पकड़ो, घड़ी की दिशा में चलो, कितना 2, है ना भाई। 1 से लेकर 6 तक कौन सा 5 नहीं दिख रहा, तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट कितना होगा 5। आइए भाई ये 5 है, 5 है ना यहाँ पे, तो कभी 4 आ सकता है क्या, नहीं आएगा कभी भी। 1 है क्या, कभी 2 आ सकता है यहाँ पे, कभी भी नहीं आएगा। अब बचा 1 और 6, तो क्या एक अगर लिखा है तो क्या कभी 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 6, हमारा आंसर क्या होगा 6 भाई, है ना। आइए डिटेल में देखते हैं। अगर मान लो आपका ऑप्शन ना कटे, अभी हम आगे क्वेश्चन देंगे उसमें ऑप्शन नहीं कट रहा होगा, तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना और तरीका बताएंगे उससे करना फिर आप, है ना। देखिए भाई, तो सबसे पहले अपोजिट साइड लिखो, कितना है 4 और इसके नीचे यानी 5। अब देखो 4 है, 4 लिख दिया, घड़ी की ये 4 पकड़ो, पहले वाले पासे में आओ, 4 के बाद कितना लिखो 6 और 6 के बाद कितना 1, घड़ी की दिशा में। अब 6 का अपोजिट कितना है भाई 3, 3 लिख दो और 1 का अपोजिट 2 है। अब आपको 5 से चलना है, रास्ते में 1 मिले, 5 से चलना है, रास्ते में 1 मिले, इसके बाद क्या आएगा 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लें फटाफट और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है
देखिए भाई फटाफट, है ना। इसमें है 1 2 3, फिर है 3 4 5, और है 3 2 और क्वेश्चन मार्क, है ना। ऑप्शन हमारा 1, बी ऑप्शन है 4, और सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 6। ठीक है, बताएं भाई फटाफट यहाँ पर, है ना। देखिए भाई, है ना, यहाँ पर देखिएगा 2 और 3। आइए ऑप्शन काटे भाई। सबसे पहले देखेंगे ये दो पासे हैं, इनमें देखो कॉमन क्या है भाई, कितना 3 है कॉमन। 3 को पकड़ो घड़ी की दिशा में, 1 2, 3 को पकड़ो 4 5, है ना भाई। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक नंबर कौन सा नहीं, 6 नहीं है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, है ना। आइए 3 लिखा है तो 3 का अपोजिट 6, तो कभी आंसर 6 नहीं होगा। अब लिखा कितना भाई, 5। 2 लिखा है, 2 का अपोजिट 5 भी आंसर नहीं होगा। अब रह गए हमारे 2 ऑप्शन, रह गए 2 भाई, कटे नहीं, अब तो ये कटेंगे भी नहीं, है ना। कितना भाई, यहाँ देखो उस समय तो 1 लिखा रहता था तो कट जाता था, अब तो भाई 1 है और 4 कोई भी से भी आ सकता है, तो 2 ऑप्शन तो रह गए ना हमारे, यानी 2 ऑप्शन नहीं कटे, है ना। 2 ऑप्शन नहीं कटे भाई, है ना, 2 ऑप्शन हमारे नहीं कटे। अब करें तो करेंगे भाई, चलिए देखिए। तो जो हमने डिटेल वाला तरीका बताया था वो भी आ जाएगा आपका, जो डिटेल वाला हमने तरीका बताया था ये सब में लगेगा। अच्छा, ये सदाबहार है भाई, है ना, कौन सा बाहर, सदाबहार। तो यहाँ क्या है, 3 है तो 3 लिखो, 6 अपोजिट लिखो। 3 को पकड़ो, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब आ जाइए 1 का अपोजिट 4, और भाई 1 का अपोजिट 4 और 5, 2 का 5। अब देखिए आप 3 को पकड़ो, रास्ते में 2 मिले, उसके बाद क्या आएगा, 3 को पकड़ो, रास्ते में 2, उसके बाद क्या आएगा, 4 ही तो आएगा भाई, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये डिटेल हो गया। चलिए अब आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे इधर इधर देखो 2 से 3 क्या है भाई, 2 से अगर 3 देखें, कोई सा, चाहो 3 से आप 2 ले लो, चाहो 2 से 3 ले लो। अगर 2 से 3 देखें तो क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, और यहाँ 2 से 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब, है ना भाई, जब यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ भी क्लॉकवाइज हो, तो जो ये लिखा है यहाँ पर यही आंसर होगा 1। जब ये क्लॉकवाइज हो यानी ये घड़ी की दिशा में हो 2 से 3, और ये 2 से 3 घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो जो यहाँ पे लिखा उसका अपोजिट आंसर होगा। फिर से समझे, ध्यान से समझे। जब या तो आप 2 से 3 देखो या 3 से 2 देखो, डजेंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है। बस शर्त क्या है, अगर 2 से 3 देखने पर ये घड़ी की दिशा में है तो इधर भी 2 से 3 देखना है, और ये अगर घड़ी की विपरीत दिशा में है तो ये आंसर इसका अपोजिट होगा। और अगर इधर घड़ी की दिशा में है 2 से 3 देखने पर, और 2 से 3 देखने पर इधर भी घड़ी की दिशा में है, तो आंसर वो ही होगा। फिर से सुने, 2 से 3 देखने पर अगर इधर घड़ी की दिशा में है और इधर भी घड़ी की दिशा में, तो आंसर वो ही। 2 से 3 देखने पर अगर इधर घड़ी की दिशा में और इधर घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसका आंसर इसका विपरीत होगा। तो 1 का विपरीत 4 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी इस जरूरी नहीं भाई डिटेल में बनाओ आप, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिक हो गई भाई, है ना, ट्रिक से भी बना सकते हैं आप, है ठीक है। और डिटेल में तो यही सदाबहार तो है ही हमारा, है ना, जब कभी फेल नहीं जाने वाला, है ना भाई। ब्रह्मास्त्र, कौन सा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, ये है A B C D E A, और यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर देखें ये हमारा है C B, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है ना, यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें हम कई क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन ये बना दिया हमने, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बनाएं तो भाई ये बना दिया, इसी में क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना। B C और यहाँ क्वेश्चन मार्क।
तीसरा बनाएं ई डी और क्वेश्चन मार्क, और चौथा बनाएं ई डी और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई ये आंसर है हमारे, है ना। ये भाई इससे ये वाले क्वेश्चन मार्क देखो, इस ये दे रखा होगा तो ये भी दे सकता है, ये हटा दिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। यानी अगर ये दो पासे दे रखे हैं तो इनसे क्वेश्चन मार्क चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, कोई सा भी पूछ ले, आपको आंसर देना है भाई, है ना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे इसमें भाई कॉमन सरफेस कौन सी है। कॉमन सरफेस इसमें ए है, तो ए को पकड़ेंगे, ए के बाद बी और बी के बाद सी, ए को पकड़ेंगे, ए के बाद डी और डी के बाद ई। ठीक है भाई, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद डी, डी के बाद ई। ठीक है, चलिए ए से लेकर एफ तक कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, एफ ही नहीं दिख रहा है, तो ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। आइए पहले इसका आंसर दें, बी और सी, है ना भाई। इसका आंसर दें अगर हम बी और सी, तो देखिए बी का अपोजिट क्या है, डी, ना कभी यहाँ पे डी हो सकता है, यहाँ पर ना कभी डी होगा। सी का अपोजिट ई, तो ना ई और डी में से कोई नहीं हो सकता है, तो यहाँ इकलौता क्या बचा है, एफ बचा है। अच्छा ए है ना भाई, तो देखिए ए भी नहीं आ सकता यहाँ पर, है ना। अब देखो इससे आंसर देंगे, बी और सी है तो बी सी इधर है। अब आ जाओ, चाहे आप सी से बी पर जाओ, चाहे बी से सी पर जाओ। अब की चलो हम सी से बी पर चल रहे हैं, तो घड़ी की भाई क्या दिशा है, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा है, और सी से बी पर यहाँ घड़ी की दिशा है ना। ये घड़ी की दिशा है और ये घड़ी की विपरीत दिशा है, तो जो ये लिखा है इसका विपरीत आंसर होगा। देखिए मेरे भाई फिर से समझे, प्यार से समझे, प्रेम पूर्वक समझे, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी से बी पर जाएँ चाहे बी से सी पर जाएँ। इस वाले में उस पर तो छोड़ दो अभी, इस वाले में अगर इस पे आप सी से बी में जा रहे हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा, तो उधर भी घड़ी की विपरीत दिशा है सी से बी पर जाने पर, तब आपका आंसर वही होगा। अगर इधर सी से बी पर जाने पर घड़ी की दिशा है और उधर विपरीत दिशा है, तो इसका अपोजिट आंसर होगा। चलिए देते हैं, सी से हम बी पर गए तो इधर घड़ी की विपरीत दिशा है, मगर इधर घड़ी की दिशा है, तो इसलिए उल्टा है ना इसकी अपेक्षा, तो उल्टा आंसर होगा। तो यहाँ क्या होगा, एफ। ठीक है, आ जाओ, यहाँ सी से बी पर घड़ी की विपरीत दिशा और यहाँ सी से बी पर घड़ी की विपरीत दिशा है, यानी यहाँ भी विपरीत, यहाँ भी विपरीत, इसलिए आंसर जो ए लिखा है यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से आओ, ई से डी पर जाओ भाई, ई से डी पर है ना, चाहे डी से ई पर जाओ। हम डी से ई पर गए तो यहाँ डी से ई पर गए भाई, है ना। यहाँ डी से ई पर गए, घड़ी की दिशा है, और यहाँ डी से ई पर आए, घड़ी की दिशा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ए। यहाँ देखिए ई से डी पर जाएंगे अगर, तो घड़ी की क्या है भाई, विपरीत घड़ी की दिशा है, सॉरी डी से ई पर जाना है ना, डी से ई पर जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा, इसलिए ए का अपोजिट हो जाएगा, यानी कितना, एफ। ए का अपोजिट क्या होगा, एफ आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक है भाई, ये टाइप 2 था और टाइप 2 का केस हमारा 1 था, ये हमने केस 1 समाप्त किया आज। अब कल हम पढ़ेंगे केस 2। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।